यहाँ पे हम बात करने वाले तेजस मार्क 1 है और तेजस मार्क 2 के साथ साथ जो AMC का इंजन है जी का F404 और F414 उन दोनों को लेके हम बात करेंगे। तो F414 के लिए उसको भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ हद तक TOT के साथ जो डिस्कशंस है GE के साथ चल रहे थे। नया डेवलपमेंट यहाँ पे ये रहेगा कि उस डिस्कशन का जो टेक्निकल पार्ट है वो कंक्लूड हो चुके हैं। मतलब GE के F414 को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए जो टेक्निकल डिस्कशंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। वहाँ पे कई सारे जो पैरामीटर हैं वो डिस्कस किए गए होंगे। इन F414 के लिए जो 99 इंजन है वो इनिशियली मैन्युफैक्चर होंगे LCA मार्क 2 के लिए। उसके बाद जो AMC मार्क 1 होंगे उनके लिए भी जो इंजन होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे HAL करेगी। अगर हम टेक्निकल पार्ट की बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे इंक्लूड हुए होंगे तो जो की पॉइंट रहेगा वो TOT का रहेगा। हालांकि जो इस तरह के इंजन के TOT होंगे स्पेशली नो हाउ होंगे वो आपको कोई नहीं देने जा रहा, लेकिन कुछ जो क्रिटिकल पार्ट है वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्पेशली जो कंप्रेसर डिजाइन है, टरबाइन को लेकर जो नया डिजाइन है, कंबस्टर की टेक्नोलॉजी है और फैटेक पे जो इंप्रूवमेंट्स है वहाँ पे आप सीखोगे, क्योंकि US के लिए ये जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे है। सो इन क्रिटिकल कंपोनेंट को लेके अगर डिजाइन का नो हाउ है कुछ हद तक आपसे शेयर होते हैं। अगर लिमिटेड लेवल पे ही शेयर होते हैं तो वैल्यू एडिशन रहेगा। हालांकि जो डिजाइन नो हाउ है वो हाई एंड एक्सेस में आ जाएगा, जो कि मुश्किल है भारत को मिले। स्पेशली जो कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन है हॉट सेक्शन की टेक्नोलॉजी पे वो यहाँ पे जरूर रहेंगे, लेकिन जो एक्सेस है इंजन के ओवरऑल डिजाइन को लेके और कोल्ड पार्ट को लेके वो रहेंगे। अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको लेके जो नो हाउ है वो शेयर हो सकते हैं। मतलब इस तरह के इंजन के पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रिसीजन रिक्वायर्ड है, मशीनिंग टेक्निक रिक्वायर्ड है, माइक्रो लेवल के टॉलरेंस पे वहाँ पे जो नॉलेज है वो शेयर हो सकते हैं। जो कास्टिंग और फोर्जिंग का मेथड है स्पेशली टरबाइन ब्लेड को लेके वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। कोटिंग प्रोसेस है, थर्मल बैरियर कोटिंग हो सकता है वहाँ पे कुछ जो नॉलेज है वो शेयर हो। और जो असेंबली सीक्वेंस है इंजन को असेंबल करने के लिए, पार्ट्स को असेंबल करने के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस है, टूलिंग है क्या रिक्वायर्ड है, वो नॉलेज शेयर जरूर हो सकती है। क्योंकि जो जेट इंजन होते हैं वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी क्वालिटी में डिफरेंस आता है तो जो इंजन है वो फेल हो सकता है। तो यहाँ पर जो टॉलरेंस लिमिट है वो आप और लो लेके जाओगे GE के मेथड से। अगर हम बात करते हैं मेटलर्जी लेवल पे, मटेरियल लेवल पे, जहाँ पे जो नो हाउ ट्रांसफर है वो बहुत मुश्किल ही मिलने वाला है इस तरह के कोऑपरेशन में। जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की टेक्नोलॉजी है टरबाइंस के लिए वहाँ पे चांसेस कम है, हो सकता है जो नॉलेज है वो शेयर हो। जो हाई टेम्परेचर मटेरियल्स है उसको लेकर भी बात हुई होंगी, लेकिन वहाँ पे भी जो नॉलेज शेयरिंग है वो मुश्किल है। अगर हम बात करेंगे पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस की तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। जो टेस्टिंग सर्टिफिकेशन मेथड है, प्रोसेस और प्रोटोकॉल है, वहाँ पे नॉलेज शेयर हो सकती है। स्पेशली जो ग्राउंड टेस्टिंग है, एंड्योरेंस टेस्टिंग है, वाइब्रेशन टेस्टिंग है या फिर थर्मल साइकिल्स हैं, वहाँ पर जो नॉलेज होंगी वो शेयर हो सकती हैं। अगर हम फ्लाइट टेस्टिंग इंटीग्रेशन की बात करेंगे ये नॉलेज भी शेयर होंगी। और कुछ जो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है एयर वर्दीनेस को लेके वो नॉलेज भी हो सकता है शेयर की जाए। MRO की बात करेंगे, लाइफ साइकिल सपोर्ट की बात करेंगे तो जो रिपेयर और होल मेंटेनेंस है उनको लेके जो प्रोसीजर है वो नॉलेज शेयर होंगी। जो स्पेयर पार्ट का इकोसिस्टम है वो एस्टैब्लिश करने के लिए जो अग्रीमेंट है वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। यहाँ पे जो की पॉइंट रहेंगे HAL और GE के बीच में वो वर्क शेयर को लेकर रहेगा। मतलब कि आपको जो परसेंटेज है वर्क शेयर का इंडिया और अब्रोड से आने का उसको लेकर जो डिस्कशन है वो जरूर हुआ होगा। जो रोल है GE और HAL के वो डिवाइड हुए होंगे और क्या कुछ जो इंडियन पार्टनर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं वो तय किए गए होंगे। कंप्लीट जो IPR है वो GE के पास ही रहने वाला है और जो एक स्किल ट्रांसफर ट्रेनिंग है इस तरह के इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, स्पेशली जो डॉक्यूमेंटेशन है, डिजिटल नॉलेज शेयरिंग है, उसको लेकर जो बातें हैं वो डिस्कशन में रही होंगी। तो यहाँ पे जो फेज रहेगा वो पहले इनिशियल असेंबली होगी, उसके बाद कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर जो डीप टेक एब्जॉर्प्शन है वो होंगे। एक टाइम के साथ जो लोकल कंपोनेंट है, इंडियन कंपोनेंट है, वो इन इंजन में बढ़ेंगे और जो इकोसिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को लेके वो एस्टैब्लिश होगा। सो अगर ये जो इकोसिस्टम है उससे अगर बेनिफिट मिलता है इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस को, तो इन फ्यूचर इस तरह के जो भारतीय इंजन होंगे, स्वदेशी इंजन होंगे, वहाँ पे जो वर्कफोर्स है वो हाईली स्किल्ड आप एम्प्लॉय कर पाओगे। तो जो गैप है वो ये जो डील है वो ब्रिज करने वाला है। यहीं पे GE के F404 के लिए GE एरोस्पेस ने IAF के साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया है, जहाँ पे जो डिपो फैसिलिटी है तेजस के F404 को सपोर्ट करने के लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए, वो डिपेंडेंसी खत्म की जाएगी और जो एक MRO फैसिलिटी है इन इंजन के लिए वो IAF एस्टैब्लिश करने वाली है भारत में ही। तो जो टर्न अराउंड टाइम है तेजस को लेके वो कम हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो MRO है वो IAF खुद कर पाएगी और जो एक सस्टेनमेंट है इंडिजिनस इकोसिस्टम का वो मेंटेन रहेगा। तो ये कुछ क्रूशियल डेवलपमेंट थे GE एरोस्पेस से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।